नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रही है। इस बीच साल 1990 से लेकर साल 1992 के दौरान हुई कई वाकये लोगों के सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला श्री ओम भारती याद करती है। उन्होंने बताया कि साल 1990 में जब कार सेवकों पर फायरिंग हुई तब उन्होंने अपने घर में अशोक सिंघल, कोठारी बंधुओं समेत 125 लोगों को शरण दी थी। श्री ओम भारती बताती हैं कि वो साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शी हैं। कोठारी बंधु विहिप के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल और लगभग 125 अन्य कार सेवकों ने गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए उनके यहाँ शरण ली थी। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री ओम भारती को भी निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जब वो लोग शरण में आए तो ताला बंद नहीं था। ऐसे में उन्होंने देख लिया कई लोग सीढ़ी पर लटके हुए थे, लोग यहाँ लंबे वक्त टिके रहे थे। कुर्सी के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो नाटक किया उसको उन्होंने यज्ञ बना दिया। ये कार सेवकों का श्राप था कि उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। मुस्लिम वोट के लिए कार सेवकों पर गोलीबारी की गई थी। 150 लगभग रुके थे और 125 बिल्कुल जीवित बच गए थे। इस कमरे के ये सब बच गए। बारे में बताइएगा, क्या हुआ था उस समय जब कार सेवक भर गए तो ये हुआ कि ताला मांगने लगे। गर्ग जी ने कहा तो हमने 2-3 ताले दिए तो एक इसमें बंद हुआ, मंदिर में बंद हुआ। मंदिर के ताले निकाले क्योंकि जंगले में भी ताला बंद होता था ना, निकाल के दे दिए। उन सब में ताला नहीं बंद था तो उसको जो है अब ताला भी नहीं बंद था और ऐसे देखने से दिखता भी था तो पता लग गया तो उसको तोड़ दिया। मंदिर में ताला बंद था तो उनको समझ में, और ये लोग तो सांस खींच लिए थे। ये जो हमारी सीढ़ी धरी है इसको ऐसे बेड़ा करके इसमें भी लटके हुए थे जैसे चमगादड़। जब सब शांत हो गया गए, हमने खोला, निकाला। कितने दिन तक रुके हुए थे वो लोग या आना जाना? हाँ, दिवाली के पहले से आ गए थे। पूर्णिमा को ये जो है मुलायम सिंह का नाटक जो हुआ कुर्सी के लिए, उसमें इन लोगों ने नाटक को यज्ञ बना दिया कि नाटक नहीं है, ये यज्ञ है और अब तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे। कंसम तुम, कंस ने उग्रसेन का तख्त ताज छीना, इनके अखिलेश ने भी इनका तख्त ताज छीना और कभी कुर्सी नहीं मिली। ये श्राप था कार सेवकों का और अभी भी नहीं कुर्सी मिलेगी। नहीं, वजह क्या रही उस समय, क्यों कार सेवकों पर इस तरीके से? मुस्लिम वोट के लिए। मुस्लिम हमारे हैं भाई। ये बताइए कि यहाँ से जब वहाँ आपकी फोर्स है, आगे पीछे चारों चौराहा नाकेबंदी है, उनके पास बाहर से भाग के आया है व्यक्ति, चोरी आया है, आईडी तो है नहीं, रुपए तो 2 ठू जेब में नहीं है, तो वो कैसे जन्मभूमि चले जाते हो, मार कर लेते? दिखाने के लिए कि ताकि दूसरा पक्ष देखे तो हम जीत जाएं। कार से उठ नहीं रहे थे, बैठे बैठे खिसक के वहां तक पहुंचे। वो कहे हम यहीं जब तक नहीं हमें जाने देंगे, हम लोग यहीं प्राण दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। हाँ, इसीलिए गोलियां चली कि ये लोग यहाँ से भागें। कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे बैठे श्री राम जय राम हो रहा था। लेकिन फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। वो दीनानाथ भुल्लर ने दरवाजा तोड़ा, ये दरवाजा तो भुल्लर नहीं तोड़ा था, उसको तो हम लोग देख ही रहे थे। वो अब पहचान भी सकती हूँ मैं। तो कार से उठ नहीं रहे थे, पहले खड़े खड़े चले तो फिर जब आंसू गैस पड़ी तो बैठ गए। फिर बैठ गए तो बैठे रहते वो लोग। वो तो कहे थे कि हम प्राण रहे चाहे जाए उठेंगे नहीं, ये संकल्प। क्या हो गया था? क्या हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया? विवाद कोई विवाद नहीं हुआ। कोई अराजक तत्व तो छत पर किसी के, देखिए यहीं का कोई रहा होगा, इन्हीं लोगों का रहा होगा, मुलायम सिंह का ही कोई रहा होगा, तो उसने जो है एक ईंटा फेंक दिया। क्योंकि कार चौक पास तो ईंटा पत्थर का कुछ था ही नहीं, हल्की हल्की सर्दी थी तो कोई कोट सदरी भी नहीं पहने हुए थे, वैसे ही सब थे। तो वो कहाँ से, और छत पे आप चढ़ने देंगे? हम तो ना चढ़ने देंगे, कोई नहीं चढ़ने देगा। तो फिर छत से ईंटा आया किससे? तो फोर्स को छत वाले को ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो सब सीखी सिखाई माहौल क्रिएट किया और करके फिर लाठी चार्ज, आंसू गैस छोड़ा।
फिर नहीं हिले तब गोली चली है। लेकिन यहाँ पर क्या ये सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ। ओम भारती ने दावा किया कि उस वक्त की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए दिखाया कि क्या हो रहा है। कार सेवक उठ नहीं रहे थे, वो प्राण देने को तैयार थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन फोर्स को आदेश हुआ तब गोली चली। कार सेवकों के पास उस वक्त ईंटा पत्थर नहीं था, ऐसे में छत से ईंटा कैसे आया ये नहीं पता। जब हंगामा हुआ तब फोर्स को छत वाले को खोजना था, लेकिन ये सब पहले से तय था कि क्या होना है। भारती ने दावा किया कि ये सब होने के बाद गोलियां चलने लगी। अशोक सिंघल यहाँ 30 तारीख को रुके थे। फोर्स ने मोटे मोटे दरवाजे तोड़ दिए थे, खिड़की तोड़ दिए थे। 303 के गोलियां चलने लगी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।